गोरखपुर के चिलुआ ताल के तेनुहिया गांव में रविवार शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक की पहचान अरुण निषाद 22 वर्ष के रूप में हुई। घटना को अंजाम देने वाले मृतक के ही दोस्त बताए जा रहे हैं। हमलावरों ने युवक को पहले घर से बुलाया और किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद मैदान में ले जाकर गोली मार दी। गोली लगते ही अरुण जमीन पर गिर गया। घायल हालत में उसको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर के बाद गुस्साए लोगों ने मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के सामने गोरखपुर महाराजगंज रोड जाम कर दिया। करीब आधे घंटे तक जाम रहा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भरोसा देकर पुलिस ने समझा बुझाकर रास्ता खाली कराया। आज सुबह संत कबीर नगर के पूर्व सांसद परवीन निषाद गोरखपुर के चिलुआ ताल के तेनुहिया गांव पहुंचे और मृतक की मां से मिलकर उसको सांत्वना दिए। आइए जानते हैं क्या कहना है पूर्व सांसद परवीन निषाद का। उन्हीं के मित्र ने उनको बुला के घर से, उसके परिवार में भी शादी है जो अभी फरार हैं, लेकिन उनके परिवार वालों को, उनके भाई को, उनके माता पिता, गांव वाले बता रहे हैं इनके ऊपर ही लाठीचार्ज हुआ और इस तरह से बहुत मारा गया इन लोगों को। नहीं हुआ। चलिए, अगर कुछ हुआ होगा तभी शांति प्रिय अभी वातावरण दिख रहा है। जब हम आए हैं इसके पहले की जानकारी रात में तभी सूचना मिली, हम बाहर थे, रात में आए तो तुरंत तत्काल हम कहें सवेरे मिलेंगे। अभी परिवार वालों से मिलने क्या इनकी मांग है, पीड़ित पक्ष की सुनवाई होगी। प्रशासन कहीं भी आड़े नहीं आएगा। प्रशासन आपके साथ रहेगा, जनता के साथ रहेगा, गांव वालों के साथ रहेगा, पीड़ित परिवार के साथ रहेगा। लगातार मछुआरों की हत्या हो रही है, क्या आरोपी कहीं भी रहेगा उसको गिरफ्तार करके प्रशासन जेल भेजने का काम करेगा, उसको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। लगातार सर मछुआरों की हत्या हो रही है, इस तरह घटनाएं लगातार वारदात बढ़ रहा है, इस पे आप लोग क्या कुछ प्लान कर रहे हैं? हमारी सरकार में तो संगठित अपराध जो है वो पूरी तरीके से रुक गया है। पहले जो गैंग वार होते थे, एक गांव से दूसरे गांव लड़ाई होती थी, एक जिले से दूसरे, एक पक्ष से दूसरा पक्ष लड़ता था। अब जो व्यक्तिगत जो है अपराध हैं, कुछ किस कारण हो रहे हैं ये उसकी जांच की जा रही है। समाज में अगर अशिक्षा की कमी रहेगी, जागरूकता की कमी रहेगी तो ऐसे अपराध को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है आरोपियों को पकड़ने के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा भाई जो था वो कम उम्र में था, निषाद था, मछुआरा था, और इस गांव से मेरा बहुत ही पुराना लगाव रहा है। तेनुहिया गांव में मैं बचपन से आता रहा हूं, क्योंकि मौसी का मेरी ज़मीन भी यहीं पे है, और इस गांव में कई सारे ऐसे लोग भी जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, नौजवान साथी हैं जो हैं। तो अब समाज जागरूक हो गया, कहीं भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। अब ये कैसे घटना घटित हो गई कि उसके मित्र नहीं, अब भाई मित्र के ऊपर भी विश्वास न करे। मित्र के साथ ही गया था, उसने तो कार्ड भी दिया था, इसके घर पे बहन की शादी है, जो जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। और क्या कारण रहा है, अब तो आरोपी जब पकड़ा जाएगा तो वो कारण स्पष्ट हो पाएगा। अभी तो परिवार वालों से मिलके उनको जो भी मदद होनी है प्रशासन के द्वारा, हम लोग के द्वारा हम लोग करेंगे, और आरोपी कहीं भी बचने नहीं पाएंगे। गांव वाले एक चीज बड़ा बात कर रहे हैं कि गांव वाले कहीं बाहर नहीं जा पा रहे, इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, जा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीड़िता की मां को घर से बाहर नहीं निकलने। नहीं, अभी तो वो लोग पीड़िता की मां भी गई थी थाने पे मिलने, और उन परिवार वालों माफी मांगने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग एक पक्ष से बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष भी हम लोग अभी परिवार से बात कर लें, तब जाके इस कार्रवाई होगी कि माफी होगा? नहीं, कार्रवाई होगी पूरी तरीके से, कोई माफी नहीं दी जाएगी। अगर उसने गलती की है, अपराध किया है, तो अपराध की कोई माफी नहीं होती है। ये हमारे संविधान में लिखा है। हमारा प्रशासन भी पूरी तरीके से लगा हुआ है, उनको हर जगह पे नाकेबंदी कर दी गई, यहाँ से लेकर चंदौली तक सारे टोल नाकों पर उनके डिटेल भेज दिए गए हैं, और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धन्यवाद।